मुमराप्रॉपर्टी.com 2011 से अपनी सेवाएं दे रहा है। बाय सेल या रेंट हर तरह की रियल एस्टेट सुविधा आपको यहां मिलेगी। मुमराप्रॉपर्टी.com शहर के रेरा रजिस्टर्ड, क्रिसिल सर्टिफाइड और सबसे ज्यादा सम्मानित किए गए रियलेटर हैं। दोस्ती प्लैनेट का सबसे भरोसेमंद एस्टेट एजेंट मुमराप्रॉपर्टी.com। अभी कांटेक्ट कीजिए दोस्ती और शील इलाके में अपना मनपसंद मकान खरीदने के लिए। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 28 अप्रैल सुबह तड़के 3-3:15 बजे कौसा के प्राइम क्रिटिक केयर अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के कारण जो आग लगने का कांड हुआ है, उस दौरान प्रशासनिक अमला तब पहुंचता मगर मरीजों की जान बचाने वाले और मरीजों को उस अस्पताल से बाहर सुरक्षित निकालने वाले तमाम ये मुमरा कौसा की वो जांबाजों की टीम हमारे साथ खड़ी है। ये तमाम वो जांबाज है जिन्हें आज यहाँ पर रशीद कंपाउंड की नगर सेविका साजिया परवीन अंसारी, उनके पति सरफराज अंसारी, उनके देवर राजू अंसारी, नगर सेवक जफर नोमानी, एनजीओ की सामाजिक संस्था की शबाना शेख, इन तमाम लोगों की तरफ से जो है आज इन्हें सम्मानित किया गया है। ये फूल माला जो है, ये सिर्फ फूल माला नहीं है, ये उस हौसले को जो है आगे बढ़ाने वाली वो एक डोर है कि आगे कभी ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो हर कोई अपने इलाके में जो है किसी का इंतजार न करे, लेकिन मुश्किल में पड़े हुए लोगों की मदद के लिए पहला आगे दौड़ पड़े। तो ये इस तरीके से आज जो है सत्कार करके, सम्मानित करके इन तमाम लोगों ने इन नौजवानों की, इन लोगों की हौसला अफजाई की है। हिंदुस्तानी रिपोर्टर की तरफ से भी हम राजू अंसारी, सरफराज अंसारी, नगर सेविका साजिया परवीन अंसारी, नगर सेवक जफर नोमानी, शबाना शेख, इन सब का जो है इन युवकों का ये सत्कार करने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। किस तरीके से यहाँ पर बातचीत हुई है वो भी हम आपको अपनी इस खबर में दिखाएंगे कि कार्रवाई को लेकर के और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के क्या कहा है इन जांबाजों की टीम ने। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट फरहान अंसारी है। फरहान अंसारी साहब, प्राइम अस्पताल की दुर्घटना में आप तमाम जितने यहाँ लोग खड़े हैं, काफी बड़ी भूमिका रही आप लोगों की। सबसे पहले तो आप बताइए कि प्राइम अस्पताल की दुर्घटना स्थल पर आप सबसे पहले आप लोग पहुंचे थे। बिल्कुल। कैसे पहुंचे, कैसे ये संभव हो पाया? जी, मैं सहरी के लिए, मैं हमेशा सहरी करके सोता हूँ, जैसे कि नमाज वगैरह पढ़ के। तो मैं जागा हुआ था, तो मैं आवाज़ एक लेडीज़ की सुना, खिड़की से आ रही थी कि आग लग गई, बचाओ बचाओ। तो मेरे भाई ने आके मेरे को बताया कि देख उधर धुआं नहीं कर रहा, आग लग गई। तो मैं तुरंत नीचे उतर के जाके भाग के देखने लगा। इसी में भाग के देखा तो पता चला कि वो आग हॉस्पिटल में लगी है। मेरे घर के पीछे बैक साइड से उसका प्राइम क्रिटिक केयर का वो आता है, हॉस्पिटल का पीछे का हिस्सा। तो मैं जैसे ही देखा कि उधर पे आग लगी तो अंदर कुछ लोग एडमिट थे जो पेशेंट्स थे। तो वो लोग बता रहे थे कि हमको बाहर निकालो कैसे करके। तो हम उनसे पूछे कि आप वहाँ से बाहर की तरफ से नहीं निकल सकते क्या? तो बोले वहाँ से कुछ रास्ता नहीं आने का, हमको हम नहीं आ पाएंगे, जैसे भी कर सकते हो यहाँ से निकालो हमको। तो हम लोग ने फिर वो कांच को ब्रेक करे रॉड की मदद से। फिर वहाँ से हमने देखे कि पेशेंट्स अंदर और भी बाजू वाले वार्ड में भी थे, आईसीयू में। तो वहाँ पे 3 पेशेंट हमने फर्स्ट वाली ग्रिल से 3 पेशेंट को बाहर निकाले, जिसमें से एक लेडीज थी और 2 जेंट्स को निकाले। आपका क्या नाम? मेरा नाम शाह आलम शेख है। शाह आलम जी, कैसे पहुंचे आप? किस तरीके से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन आपने फायर ब्रिगेड के आने से पहले किया, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम के आने से पहले किया? 3:45 बजे मैं पहुंचा था, बिकॉज फेरी के लिए हम लोग जस्ट उठे थे और नीचे आवाज़ हो रही थी कि आग लगी। मैं भागते हुए गया तो पहला जो इन्होंने बताया कि ग्रिल टूट गई थी, आईसीयू के बैक साइड का हिस्सा, पहला ग्रिल टूट गई थी। टावर में रहते हैं? नहीं, मैं डोंगरे बाग में रहता हूँ, इसीलिए मैं लेट 3:45 बजे पहुंचा। जब पहला ग्रिल इन्होंने उखाड़ लिया, उसके बाद इन्होंने बाकी 4 लोगों को रेस्क्यू कर लिया था। हम लोगों ने लास्ट में जो सेकंड तोड़े ना, उसमें से, और जब फायर ब्रिगेड आया 1 घंटे के बाद, तब तक हम लोग सिर्फ पानी दे रहे थे और जो भी पॉसिबल था वो कर रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या बोला, रेस्क्यू ऑपरेशन बंद है, और जितने मरीज थे निकल गए। उसके बावजूद उनका बंदा ना अंदर जा रहा था, ना किसी को जाने दे रहा था। फिर बाद में ज़बरदस्ती मैं विदाउट मास्क कूदा और अंदर जाके मैंने देखा कि एक पेशेंट वहाँ पे बेहोश पड़ा है। मैंने आके वहाँ पे सबको बताया कि वहाँ पे एक पेशेंट है। उसको फिर हम लोग 2 जन निकाल के लाए और लास्ट पेशेंट वही था जो एकदम बुढ़े थे तरीके थे, उम्र दराज थे वो। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहसिन है। मोहसिन, क्या बताओगे उस दिन की दुर्घटना को लेकर के प्राइम अस्पताल की? आप लोग तमाम लोग जो है प्राइम अस्पताल की जो इमारत है, हसन टावर ABCD, उसके आसपास ही रहते हैं? जी, असल में हम लोग पीछे डूंगरे प्रकार में रहते और ये हुआ कि वहाँ से नर्सेस सब चिल्लाते हुए आई, पीछे रो रहे थे वो लोग चिल्ला के कि आग लगी है। तो उतने में वहाँ पे भीड़ जमा हो गई। अब वो भीड़ जमा हुई तो हम लोगों को तो मालूम नहीं था अंदर पेशेंट कितने और किधर है और कार्रवाई क्या की जाए। कि जब हम लोगों ने हल्का सा कांच खोल के देखा तो अंदर कुछ ज़्यादा ही आग थी। तो ये हुआ था कि भाई अब रुकने से अच्छा कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाए। तो
तो हम लोगों ने एक ये डिसीजन किया कि हम लोग खुद ही इसको कांच तोड़ के कम से कम वेंटिलेशन बाहर करते। तो जैसे कांच तोड़ा गया उतने में देखा कि पेशेंट की आवाज़ आना चालू हो गई। तो अब इतना स्लो था या इतना ये था, फायर ब्रिगेड वहाँ पहुंची नहीं थी या कुछ हो नहीं रहा था, तो हम लोग ने बोला भाई हम लोग ही अपना कार्यक्रम चालू करते, निकालना चालू करते लोगों को। तो तोड़ ताड़ के जो भी अंदर पेशेंट है एक एक करके पेशेंट निकाला गया जैसा जैसा हो सके, क्योंकि इक्विपमेंट नहीं था हमारे पास, ना कुछ था, अंदर जाने से सांस भी फूल रही थी, पर जैसा तैसा जो हो सका हम लोगों ने अंदर घुस के वहाँ से एक एक पेशेंट को बाहर निकाले। काफी धुआं भी था अंदर? धुआं बहुत सारा था, ऐसा था कि रफीक भाई हम लोग 2-3 सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकते थे। अच्छा, मगर उसके बावजूद भी उसे, क्योंकि ऐसा हो गया था अंदर से खाली आवाज़ें आ रही थी पेशेंट की, क्या बचाओ बचाओ, कोई खाली करारने की आवाज़ आ रही थी, और वेंटिलेटर के पेशेंट है, और ये भी था कि भाई अंदर से पेशेंट वेंटिलेटर वाले सब क्रिटिकल है, अब अंदर क्या पेशेंट है क्या है नहीं, उनको निकालो तो क्या होगा, कुछ नर्स की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, पर ये हुआ कि निकालना ज़रूरी समझ हमने अंदर से। मैं मतलब समझता हूँ कि जितने रेस्क्यू ऑपरेशन में मकामी लोग, युवक जितने शामिल थे, उनमें से ज़्यादातर अहम लोगों से बातचीत मैं कर चुका हूँ, लेकिन एक सवाल मैं आप लोगों से करना चाहूँगा कि प्राइम अस्पताल की ये जो दुर्घटना हुई है, कहीं ना कहीं पूरा अमला, पूरा प्रशासन जो है, चाहे वो थाने मनपा हो, चाहे पुलिस हो, चाहे अदर्स हो, सभी लिपापोती करने में लगे हुए हैं और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसको लेकर के क्या आप लोगों की भावनाएं हैं, कार्रवाई को लेकर के? जिस तरीके से ये आज अगर वक्त रहते आप लोग नहीं पहुंचते और इस तरीके से ग्रिल्स वगैरह तोड़ करके पेशेंट्स को नहीं निकालते और एक मंजिल की आग अगर आसपास फैलती, ऊपर फैलती, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये तो आप लोगों की जो है समय सूचकता थी, सतर्कता थी कि आप लोगों ने पहुंच करके फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन किया, फायर ब्रिगेड के आने का इंतजार नहीं किया। मगर अब कार्रवाई का मुद्दा जो है वो हवा में अधर लटका हुआ है। कार्रवाई को लेकर के क्या आप लोग, जैसे जितेंद्र रावत साहब ने बताया कि इसके अंदर पहले वेरिफिकेशन करेंगे इसमें किसकी गलती थी, इसके अंदर जो दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जैसे पालक मंत्री साहब ने भी सेम चीज़ बताया है। ठीक है, मंत्रियों ने तो जो बात कहनी थी कह दी, एक प्रोसीजरल बात होती है, वो इंक्वायरी होगी, कमेटी बनेगी, इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, कार्रवाई होगी। आप एक एडवोकेट हैं अंसारी साहब, आप वकील हैं, मुझे बताइए कि रेसिडेंशियल एरिया में, क्योंकि हम कल भी गए थे, इमारत के लोगों ने हमें बुलाया था, काफी वहां पर जो है हंगामा हो रहा था, रेसिडेंशियल प्लेस में अस्पताल का होना और वो भी बगैर किसी फायर ऑडिट के, फायर एनओसी के, तो ये कहाँ तक जायज है? इस पर फिर कार्रवाई करने में देरी क्यों, क्या लगता है आपको? इसके अंदर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि मुमरा के अंदर जितने भी फायर ऑडिट नहीं है, जितने भी एनओसी नहीं दी गई है अस्पतालों को, तो उनके अंदर जाके देखना चाहिए कि कहाँ पे क्या है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लोगों के पास क्या सुविधा है कि नहीं है। असल में रफीक भाई ऐसा होता है कि कोई भी अगर एक पब्लिक के लिए कोई चीज़ खुलती है तो सबसे पहले उसके एनओसी लेनी पड़ती है हर किसी से, फायर ब्रिगेड वालों से और बाकी लोगों से, या यहाँ पे म्यूनसिपलिटी वालों से। तो जब वहाँ पे ऐसा कुछ उपलब्ध नहीं था तो ये लोगों ने कैसा उसको पास किए और किस तरह से वो हॉस्पिटल अभी तक चल रहा था। और आपने एक सवाल भी उठाया था, मैंने आपका एक देखा था वीडियो कि आपने सवाल पूछा था लोगों से कि ये हर साल ये इनको लाइसेंस रिन्यू करके दिया जाता है। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं तो अंदर से कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना, तो वो रिन्यू कैसे हो रहा उनका लाइसेंस? बराबर। तो इसके ऊपर इनको पहली बात है ना, वहाँ पे मौत है ना। एक मिनट, आप एग्जिट और एंट्री के बारे में कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम फैज आलम शेख है। फैज भाई, ठीक है, यहीं रहते हैं रशीद कंपनी? हाँ, मैं वहीं रहता हूँ। ठीक है, कहिए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बोल रहा था कि जिस टाइम हम लोग पहुँचे ना, सबसे बड़ी बात जो सबसे ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम है कि हमारी जो फायर सेफ्टी थी उनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। उनकी मशीनें बंद पड़ी थी, उसके लिए कौन बोलेगा? उनके पास कुछ इक्विपमेंट नहीं है उनके पास, कांच तोड़ने के लिए एक हथौड़ी तक नहीं है, वो क्या करने आए थे? सबसे अहम मुद्दा आप कह रहे थे। और दूसरी चीज ये है एंट्री कि का। कोई भी ऐसी चीज रहती है, मुझे मालूम है, मैं गल्फ रिटर्न हूँ, मुझे फायर एग्जिट की थोड़ी नॉलेज है कि कोई भी ऐसी जगह है, हॉस्पिटल है, होटल है, कुछ भी रहता है तो उसमें एक एंट्री होती है और एक इमरजेंसी एग्जिट होता है। इसमें एग्जिट क्यों नहीं है? इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, कहीं भी नहीं। फायर एग्जिट है, इमरजेंसी फायर एग्जिट होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर जो इतना compulsory होना चाहिए होता कि इतने बड़े एरिया को कवर कर ले। बहुत जो भी अहम चीज मुद्दा नहीं है, उठाया सब चीज का जो हर जगह एक असलम भाई कुछ कंपल्सरी कहना होता चाह रहे थे, है। असलम भाई से बात करेंगे। असलम भाई क्या कहना चाह रहे हैं आप? कल रफीक भाई जो मौतें हुई है वो आग से जलने से नहीं हुई है, दम घुटने से हुई है, धुआं के। और धुआं को वेंटिलेशन एक भी सिस्टम वहाँ पर नहीं था कि धुआं अगर बाहर रहता तो ये छेव की जाने बच सकती थी, लेकिन उधर एक क्या बोलते हैं उसको, अपना नहीं, जो चैम्बर सिस्टम करके रखा गया था इसको आइसोलेशन वार्ड को, और उसमें धुआं जाने का नहीं। जब इन्होंने कांच तोड़े तो इतना भपार आया कि हम लोग के नाक में जो किया था, हम लोग को कम से कम 10 मिनट तक खांसी चालू हो गई थी। ये सिस्टम था उधर।
तो लोगों में अंदर क्या असर हुआ होगा? असल में रफीक भाई लेट हुआ है कार्रवाई करने में, फायर ब्रिगेड को भी जो भी उनको कार्रवाई करनी थी उसमें लेट हुए, और ज़्यादातर असल में जो मौतें हुई है उसका कारण वो भी है कि इनकी कार्रवाई बहुत लेट हुई। और ये लोगों ने, अगर एक टीम होती है फायर ब्रिगेड, एक ट्रेनिंग वाले बंदे होते हैं, उनको पता होता है करना क्या, कब क्या हमको इक्विपमेंट यूज़ करना है और क्या नहीं करना है, तो वो चीज़ों में लोग बहुत ढीले थे, ये लोगों ने नहीं किए, इसलिए इससे ज़्यादा हो गई। और इससे ज़्यादा हो सकता था, पर चलो बहरहाल क्या उतने में ही रुक गया, और ये बढ़ता भी नहीं था। अगर बराबर सेफ्टी और बराबर सारी चीज़ें होती तो ना इतना बढ़ता भी नहीं था। ये देखो हादसे होते रहते, पर हादसे में मौत नहीं होती। मौत होती है मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है, कहीं ना कहीं गलती हुई है तभी मौत हुई है। पाटिल साहब को भी आपने देखे कि वो खाली 2 सेकंड के लिए अंदर गए थे, तो उनको पानी लेना पड़ा, ऑक्सीजन के लिए पानी मारना पड़ा उनके से। जब एक पुलिस ऑफिसर हट्टा खट्टा, तो मरीज थे, उनको कितना तड़प तड़प के मरे होएगा। तो इसके लिए वो अपना डॉक्टर्स में और वो हॉस्पिटल्स पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ये मुमरा को ये सिर्फ अंधेरे में रखा गया और मेन मुद्दे से भटकाया जा रहा। बस वो हॉस्पिटल पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। वो मुआवजा मिले नहीं मिले, लेकिन वो डॉक्टर को सजा मिलना चाहिए, ताकि दूसरे हॉस्पिटल वाले ये हरकत ना कर सके मुमरा में। एक चीज़ बोल रहा था कि जैसे कि अभी आज ये एक हॉस्पिटल है, कल का था ये कोई दूसरा हॉस्पिटल भी हो सकता है, क्योंकि जो हिसाब से अगर देखा जाए तो मुमरा में जितने भी लोग हैं वो अपने पेशेंट को या अपने करीबी को लेके जाते हैं हॉस्पिटल में बचाने के लिए, कोई भी तरीके से। पर अगर हॉस्पिटल में ही ये सारी चीज़ें होगी तो फिर क्या होगा? जैसे वो पेशेंट्स को निकाले, जो पेशेंट्स एकदम क्रिटिकल की सिचुएशन में थे, सफोकेशन फील कर रहे थे, तो हमारे जो राजू भाई है उन्होंने उनको हॉस्पिटल में अरेंज करा के ताबड़तोड़ भर्ती करवाया। जैसे बिलाल हॉस्पिटल में किसी को भेजे, किसी को कालसागर की तरफ में भेजे, कोई कोविड सेंटर में भेजे। तो हमारे राजू भाई ने भी वहाँ पे बहुत सारी मेहनत करी है, उन्होंने उस वक्त पहुँच के लोगों की हेल्प करी है बहुत सारी। हमारे आईसीयू का मेन डोर तोड़ने का और जो पेशेंट्स लोगों को बाहर निकालने का काम इन्होंने किया है ना, क्योंकि इनके सबसे मैं अंदर घुसा था, मैंने देखा है कि मैं अंदर घुसा 2 सेकंड में मैं बाहर आ गया, जो मुझे सफोकेशन हो रहा था। और ये बंदे ने रुमाल को भिगा कर अपने मुंह पर बांधा है और बांधे अंदर जाकर आईसीयू में तोड़ा है। वैसे हमारे फरहान भाई ने, इतने जितने भी यहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं ना, इन लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर, जान के ऊपर खेल करके जो इन्होंने काम किया है, ये मैं इन लोगों के जज्बे को, इन लोगों की ताकत को और इन लोगों की डेयरी को मैं सलाम करता हूँ। और हम तमाम मुमरा कौसा के जो लोग हैं इन लोगों को सलाम करते हैं। इन लोगों ने जिस तरीके से वहाँ पे काम को अंजाम दिया और जिस तरीके से वहाँ पे काम किया है, ये काबिल तारीफ है और इनके लिए कोई शब्द नहीं है हमारे पास। मतलब जिस तरीके से इन्होंने काम किया, बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया। थोड़ा सा मैं चाहूँगा जफर नवानी साहब को थोड़ा सा बोलें। सब मैं तो इनको जितनी मुबारकबाद पेश करूँगा, बहुत कम है, मेरे लिए अल्फाज नहीं है। जिस तरीके से इन लोगों ने अपनी जान पर खेल करके लोगों की जान को बचाने की कोशिश की। देखिए, मौत और हयात अल्लाह के हाथ में, इन्होंने पूरी कोशिश की। और अगर ये वक्त पर मौजूद नहीं होते तो एक बड़ा हादसा, इससे बड़ा भी हादसा हो सकता था। और अल्लाह ताला ने उस वक्त इन लोगों के फरिश्ते समय पहुँच कर बन करके वहाँ पहुँचे और अल्लाह ताला ने इनसे काम लिया। मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ। और असली मुमरा के हीरो अगर हैं तो ये लोग हैं। ये बहुत इनके लिए जितनी तारीफ की जाए कम है। ये असली मुमरा के हीरो हैं और जान पर खेल करके अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरे की जान को बचाना, यही सबसे बड़ा खिदमत खल्क है। मैं इनको सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। और वो पुलिस, हमारे सरफराज दरबारी साहब और रशीद कंपाउंड के पूरे बच्चों की टीम, और वो पुलिस ऑफिसर पाटिल साहब, फायर की पूरी टीम, महानगर पालिका की टीम, तमाम नगर सेवक, जो भी जिन लोगों ने भी उसमें मेहनत की है, मैं उन तमाम लोग को सलूट करता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा सलूट मुझे इन बच्चों का है, मुझे इन पर फख्र है। ये मुमरा वासी हैं, मुमरा वाले हैं, इस पर मुझे और गर्व है। आज मुमरा का नाम और रोशन हो गया। अल्लाह भाई एक थिंग और खाली, नहीं एक चीज़, अच्छा हाथ में ले लो भाई। जितने लोग आए या जो भी नगर सेवक आए, सबने बहुत मेहनत किया। लेकिन ज़्यादातर लोग ये सोच रहे थे कि मैं फोटो सेक्शन में आगे रहूँ। लोग कैमरे में आ रहे थे। मैंने राजू भाई को अपनी आंखों से देखा है, जो पेशेंट बाहर निकल रहा था उसको बाकायदा जिम्मेदारी से एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एक बंदे ने लिया, वो है राजू भाई। काम वो है जो दिखावा नहीं, और अच्छे काम की सराहना होनी चाहिए। और राजू भाई ने पहल की, मैं राजू भाई को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ पूरे मुमरा कौसा की जाने। और मैं चाहता हूँ कि पूरे शहर में इनका सत्कार होना चाहिए। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हम लोग जैसे राजू भाई को भागते हुए देखे ना, बिना सेफ्टी के, हम लोग बोले पता नहीं क्या हुआ है, तो हमने हमारी गाड़ी साइड में लगाया और हम डायरेक्ट अंदर घुस गए। तो ये बच्चा मेरे को देख के तुरंत मेरे पीछे आया, तो हम लोग को पुलिस वाला अंदर जाने नहीं दे रहा था डंडे से। तो राजू भाई ने बोले तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, तुम लोग तो अंदर जा रहे नहीं हो, ये लोग को तो जाने दो। तो राजू भाई ने उन लोगों को हटा के हम लोग को अंदर जाने दिए।
अच्छा काम चलो माशाल्लाह। हाँ ठीक है ये फोटो आ जाओ और आदमी आ जाओ। वो बंदे ने बहुत मेहनत की लेकिन बुलाओ भाई आओ भाई इधर बहुत मेहनत किया मेरे साथ बबलू भाई लेकिन नहीं आया बंदा। बबलू भाई आओ कुछ और आप कोई फिलहाल बबलू भाई बहुत मेहनत किया लेकिन आया नहीं आज तक कल भी नहीं आया आज भी नहीं आया भाई हमारे राजू भाई की देन है, फटाफट पानी वगैरह पहुंच गया था टाइम पे, भाई ने पहुंचा दिए थे पानी वगैरह भाई ने। और दो है ना, दो और भाई इसमें सबसे ज्यादा मेन तो राजू भाई भी है। सब लोग आप लोग राजू भाई के थ्रू जितने भी पेशेंट है जो पहुंचे हैं, राजू भाई नहीं आप लोग का सरकार है, आप लोग ऐसे खड़े रहिए, ऐसे खड़े रहिए थोड़ा सा लास्ट आप लोगों का शुक्रिया था।